वन शॉट वीडियोज के अंदर आपको ये 40 फॉर्मूला को आपको कंसेप्ट के साथ दिया गया है, इसको देखना ना भूले। तो चलिए इस वीडियो दोनों के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए सबसे पहले भूमिका को देखते हैं। त्रिकोणमिति है ओके, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, आखिर हम लोग को टीचर बताते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या परीक्षा में भी बोली जाती है कि बहुत ही क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आखिर ऐसा क्यों है, इसके कारण क्या है, और यहीं से त्रिकोणमिति क्या होती है, उत्पत्ति होती है, अब कैसी होती है, ये आप कंसेप्ट के साथ समझिए। जैसा कि आप सोचिए ना, वैज्ञानिक लोग हम लोग को बताते हैं लोग कि पृथ्वी और चंद्रमा का जो दूरी है वो 38,04,400 किलोमीटर है, या ऐसे बताते हैं लोग, जरा गौर कीजिएगा कि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो 15 मिलियन किलोमीटर है। जरा आप सोचिए कि क्या कोई आपके जैसे डिस्टेंस मापने का मतलब कि ये सूर्य है और ये क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। जरा गौर कीजिए कि इतनी की जो दूरियां है वो कितने है आपका 150 मिलियन किलोमीटर है। तो आखिर ये वैज्ञानिक कैसे मापते हैं, क्या कभी आप सोचे हैं, आखिर मैथ की कौन से फॉर्मूला लगाकर ये मापते हैं। जरा गौर कीजिएगा कि ये जो है वो सूर्य एक आग है, समझ पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर पहुंच पाना कोई भी चीजों के बहुत ही मुश्किल होता है, पर ये माप कैसे लिया है लोग, क्या यहाँ से फीता को लटका कर यहाँ पर मापा है लोग, इनपॉसिबल। क्या पॉसिबल है, इनपॉसिबल। या एक और आपको एग्जांपल देते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा ओके। जैसा कि मैं यहाँ पर लिया हूँ, देखिए ये आपके भारतीय जवान है और देखिए दुश्मन यहाँ से क्या करता है, रॉकेट ये लॉन्च करता है। तो हमारे जो भारतीय जवान होते हैं, अब जरा सोचिएगा ओके कि मान लेते हैं रॉकेट यहाँ पर है और ये तो मूव इधर और इधर भी कर रहा है। अब जरा सोचिए कि भारतीय जवान इसको कितना डिग्री पर मारे, समझ पा रहे हैं ना, इसको कितना डिग्री पर मारे, क्योंकि बम का भी एक हाइट फिक्स रहता है कि ये बम का हाइट है 25 किलोमीटर, चाहे 30 किलोमीटर, चाहे 50 किलोमीटर ओके। तो इस सैनिक को कुछ अनुमान लगाना पड़ता है कि ये जहाज कितनी, चाहे ये जो आपका प्लेन है चाहे ड्रोन है वो कितने किलोमीटर पर है, कहाँ से, यहाँ से तिरछा ये नहीं, यहाँ से पृथ्वी से कितना किलोमीटर है ताकि मैं लॉन्च करूँ। तो देखिए यहाँ पर भी दिमाग देने वाला बात है। अब यहाँ पर डिग्री देखना पड़ता है, मान लेते हैं कोई सामने है तो हम क्या ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे तो देखिएगा क्या हो जाएगा, तो हमारा बम नहीं हो, मैंने ये समझिए कि क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा और कुछ होगे नहीं। तो फिर वहाँ पे वो लोग कौन से फॉर्मूले को अपनाते हैं, मैथ की कौन सी ट्रिक को अपनाते हैं, तो वो जो होता है आपका कौन सा होता है, यस त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। समझे या ना समझे, याद रखिएगा आप लोग, जितने भी बड़े बड़े डिस्टेंस मापी जाती है जो कि इम्पॉसिबल होता है मनुष्य के लिए मापने के लिए, तो सारी चीजों में जो फॉर्मूले लगाई जाती है वो जो लगाई जाती है, कौन सी लगाई जाती है, त्रिकोणमिति की लगाई जाती है। जैसा कि ये जो पृथ्वी और चंद्रमा का जो दूरी मापी गई है, ये डोरा डालकर ऐसे नहीं मापा गया है, इनके लिए ये किसका लगाया गया है, त्रिकोणमिति का ही फॉर्मूला लगाया गया है। पृथ्वी और सूर्य का भी दूरी मापी गई है तो किसका लगाया गया, त्रिकोणमिति का ही लगाया गया है। या भारतीय जो सैनिक होते हैं और युद्ध करते हैं उसमें जो कंसेप्ट लगते हैं युद्ध का, वो जो पढ़ाई होती है वो होती है त्रिकोणमिति का। तो यूँ समझिए कि इसीलिए त्रिकोणमिति क्या है, बहुत ही जरूरी है, इसीलिए हम लोग को पढ़ना चाहिए। आपको भूमिका बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम यहाँ से आपको बताए 3 सूत्र जानिए, आपको मैं 40 निकाल कर दूंगा। अब देखिए कैसे, तो चलिए अब हम यहीं से क्या करते हैं, कंसेप्ट को चालू करते हैं। तो मैं इस फिलहाल को इतने को क्लीन करता हूँ, क्लीन करके आप लोगों को कंसेप्ट बताता हूँ कि कौन कौन से इसकी कंसेप्ट होते हैं। अब जो मेरा टॉपिक चलेगा वो चलेगा आपका कंसेप्ट ओके। अब देखिए, अब से देखिए जरा सा मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ कि ये हमारे भारतीय सैनिक है ओके। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर रॉकेट ये उड़ रहा है, तो अब देखिए ये क्या करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले इसको देखेंगे, समझ रहे हैं ना, यहाँ से ये क्या करेंगे, देखेंगे ऐसे, माना कि यहाँ पर है तो ये देख लिए, ठीक है। अब अनुमान लगाएंगे कि पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम लोग तो ऐसे नहीं ना करेंगे, तो हम लोग ऐसे अनुमान लगाएंगे कितने हैं, और कहाँ से, पृथ्वी से, माना कि यहाँ पर है तो ये क्या है, पृथ्वी से। समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं ओके। तो देखिए इस तरह क्या होता है, डायग्राम बनता है, इस तरह पता करने के लिए क्या बनते हैं, डायग्राम बनता है। तो ये जो होते हैं यहाँ पर क्या ऐसे होते हैं जिसको 90 डिग्री बोला जाता है, और यह मैथ के एरिया में देखी जाए तो ये हो जाता है त्रिभुज हो जाते हैं। वो कौन से त्रिभुज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बना है, इसीलिए इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो समकोण क्या बोल दी जाती है, त्रिभुज बोल दी
ली जाती है। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं, जिसका नाम ए, बी और सी लिया जा सकता है। ओके, समझ गए। अब देखिए इसमें कितने भुजाएं हैं, कोण कितने हैं, एगो दूगो तीन गो है, भुजा भी एगो दूगो तीन गो, इसीलिए इसका नाम जो पड़ गया है वो पड़ गया त्रि। तो तीन गो कोण, तो कोण है मिति के मतलब 1 2 3 माने भुजाओं से क्या की हुई है, तो घिरी हुई है। यहाँ तो कोई दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा कैसे आपको उत्पत्ति हो रहा है, A to Z आपको 0 लेवल से बताया जा रहा है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, इस तरह कंसेप्ट जानने के लिए। वैसे रटने के लिए तो आप रटते रहिएगा, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर। अब देखिए यहाँ पर अब ये सारी चीजों को फिक्स किया गया कि इन लोगों को क्या क्या नाम दिया जाए। तो एक मैथ में सबसे फेमस जो आते हैं वो पाइथागोरस आते हैं। ओके, इसमें मतलब कि समकोण त्रिभुज पर बहुत ही काम किए थे, तो वो नामकरण किए थे। अब देखिए ना जरा ध्यान दीजिएगा, ये और ये किस पे टिका है, तो ये नीचे वाले पर क्या टिका है, तो देखिएगा घर जिसमें टिके रहते हैं उसको हम लोग आधार बोलते हैं लोग। ओके, तो ये चीज को हम लोग क्या बोल देंगे, आधार। समझ पा रहे हैं। ओके, और देखिए ये लंबघुट है, मतलब कि एकदम लंबा है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं लंब। समझ पा रहे हैं आप लोग। और इसको जो बोल देते हैं लोग क्या बोल देते हैं, कर्ण बोल देते हैं लोग। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं। अब चलिए, अब इसको कहा ना कि ये बड़ा बड़ा है नाम, इसकी क्या कर दिया जाए, संकेत दे दिया जाए। तो इसको बेस कहते हैं, इसीलिए इसको बी से चालू करते, परपेंडिकुलर को पी से, और इनको जो हो गया वो किन से हो गया, एच से हम लोग संकेत कर दिए। समझ पा रहे हैं या ना पा रहे हैं आप लोग को? ज्यादातर जो बताई जाएगी वो संकेत बताई जाएगी, जैसे कि कर्ण का आपका संकेत एच होता है, आधार का ये आपका संकेत बी होता है, और आपका लंब का संकेत क्या होता है, पी होता है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं संबंध। क्या देखा जाए, संबंध देखते हैं लोग कि इसमें कौन कौन से आपके क्या है, संबंध है। यही संबंध ही आपका क्या होता है, त्रिकोणमिति की अब उत्पत्ति करता है। देखिए अब हम लोग इसको निकाल कर यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो अब देखिए ना, इसको मान लेते हैं कि ये कोण है आपका थीटा, मान लेते हैं कि कोण क्या है, थीटा। हाँ, एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि कोण के जो सामने वाले होते हैं वो हमेशा लंब होते हैं। ये जो थीटा है ना, थीटा के सामने वाले लंब हो गए, नीचे वाला आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण। अगर यहाँ पर अगर थीटा होता, माना कि पल भर के लिए यहाँ पर थीटा, तो समझिए कि लंब आपका ये होंगे, आधार नहीं होंगे, ये आपका आधार होंगे, तो ये हम हटा देते हैं। फिलहाल में हम ये लेकर चलते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम लोग संबंध स्थापित करते हैं। तो कितने प्रकार के इसमें संबंध हो सकते हैं, देखिए ना, गौर कीजिएगा। ये इससे संबंध रखेगा, एक बार ये इससे संबंध रखेगा, एक बार ये इससे संबंध रखेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? 3 गो में, और फिर ये कहेगा जब मुझसे तुम संबंध रखे हो तो मैं भी तुमसे क्या रखूंगा, संबंध रखूंगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, तो देखिए ये कैसे आप संबंध रखते हैं। ये पी वाला कहता है कि सबसे पहले मैं संबंध रखूं। ओके, तब पी, और कहता है तुम एच नीचे आओ क्योंकि तुम बड़े हो। ओके, समझ पा रहे हैं ना? ओके, तो एगो ये रखा आपका संबंध पी, पी मतलब कि ये। ओके, कहा कि एच तुम नीचे आ जाओ, एच। ओके, ये संबंध रखा। तो देखिए कोई ना कोई संबंध का तो हम लोग नाम देते हैं लोगों ने। ओके, तो इसका जो नाम पड़ गया, इतना तो याद करना पड़ेगा, इसको पड़ गया साइन, और ये थीटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ओके, कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिएगा। एक बार इससे संबंध हो गया। अब कहा कि मैं भी संबंध स्थापित करना चाहता हूँ, तो ये और ये भी संबंध क्या करता है, स्थापित करते हैं। तो ये समझिए करते हैं, तो ये बी और क्या हो जाता है, एच हो जाते हैं, तो ये बी और क्या हो जाता है, एच हो जाता है। देखिए मैं कैसे कैसे संबंध स्थापित, ये तो 6 गो आपको मतलब 3 गो याद करना पड़ेगा, और 3 गो जो होंगे वो उल्टा कर हम लाएंगे, यानी इक्वल टू बोली जाए तो 6 गो आपको कंसेप्ट याद कीजिए, आपको 40 फॉर्मूला एकदम मुंहजवानी, यानी समझिए कि रट लीजिएगा। देखिए यहाँ से अब इसका आप बोला गया कि कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाए। ये बोला साइन। ओके, तो हमको क्या कर दो, कस दो। ओके, तुम साह जाओ और हमको क्या कर दो, कस दो, तो इसको कॉस थीटा बोल दिया गया। ओके, समझ पा रहे हैं? देखिए एक बार इससे संबंध हो गया, एक बार इससे संबंध हो गया। अब बोला चल हम दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, संबंध बना लेते हैं। ओके, तो ये जो संबंध बनाया था, टाई किया लोगों के, इसीलिए क्या हो गया, ये टैन थीटा हो गया। कौन सा हो गया, टैन थीटा नाम दे दिया गया कि पी और क्या हो गया, बी हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, पी और बी हो गया। अगर इसको हिंदी में लिखी जाए ऐसे, ओके, समझ पा रहे हैं ना, तो हम लोग
इसको क्या लिखेंगे, पी को लंब बोल देंगे लोग, ओके, और बट्टे हम लोग एच को क्या बोल देंगे लोग, कर्ण बोल देंगे लोग। समझ पा रहे हैं आप लोग, पूरा बेसिकली बता रहे हैं। और बी को हम लोग क्या बोल देंगे लोग, देखिए आधार है तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे आधार, और बट्टा एच को क्या बोल दिया जाएगा, कर्ण बोल दिया जाएगा, ओके। अगर इसको हम हिंदी में लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएंगे, पी आपके लंब हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, आपके आधार हो जाएंगे। अगर हम ऐसा लिखना चाहे इसमें ABCD के अकॉर्डिंग, ओके, तो आपके क्या हो जाएंगे, लंब आपका BC और बट्टे क्या हो जाएंगे आपका A और C हो जाएंगे। मतलब देखिए BC के मतलब ये और AC के मतलब ये, समझ पा रहे। देखिए मैं ये जितने लिख रहा हूँ आपके बुक में जरूर मिलेंगे, आप लोग बुक पढ़ लीजिएगा, ओके। और आधार, आधार कौन सा, ये वाला है, तो AB और बट्टे क्या हो जाएंगे आपके AC हो जाएंगे। लंब क्या है, तो ये BC है, और आधार क्या है, AB है, तो ये BC और बट्टा क्या हो जाएंगे, AB हो जाएंगे। यहाँ तक आपको ये 3 गो फॉर्मूला जानने में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये 3 गो से ही हम लोग सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को उत्पन्न करने वाले हैं। अब चलिए, अब क्या है ना कि अब इसका संबंध उल्टा हो जाता है। जैसे tan का संबंध उल्टा होता है, तो देखिए जो tan का संबंध उल्टा होता है तो ये कहता है कि काट दो मुझको, तो cot थीटा हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, cot थीटा। तो इसका प्लॉट दिया जाता है सीधा सीधा, तब क्या हो जाता है, b ऊपर और नीचे क्या हो जाता है, p हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप लोग, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, तो ये हमको भी क्या कर दो, तो प्लॉट दो के cos थीटा का, तो ये कहला जाता है sec थीटा बराबर क्या हो जाते हैं, तो ये ऊपर चला जाता है h, तो ये h और बट्टे क्या हो जाते हैं आपके b हो जाते हैं। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से इतना नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, अब उसके बाद से आपको नहीं दिखाई दे रहा। चलिए अब देखिए ये भी बोलता है कि मेरा भी संबंध क्या कर दो, तो पलट दो, क्या, तो साइन थीटा को पलट दिया गया। तो देखिए साइन थीटा को पलट दिया गया तो साइन और क्या हो गया, थीटा, थीटा को पलटे तो ये कॉसेक बन गया, COSE माने SEC कॉसेक थीटा बराबर क्या होंगे, h और बटे क्या होंगे, p। यानी इक्वल टू को हुए ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये कितना हो गया, 6। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि 6 चीज तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले में चलेंगे लोग, जो कि और भी इसके बीच में, चांद कोई सितारा है, ये वीडियो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग ये त्रिकोणमिति के पार्ट हम लोग 2 देख रहे हैं, जिसमें भूमिका आप लोग को बहुत अच्छे तरह से कवर कर दिए थे। और बोर्ड के लिए ये समझिए कि बहुत ही त्रिकोणमिति क्या होती है, तो दीवाना होता है, ओके। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से हम लोग पहला पार्ट में हम लोग देखे थे लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का आपका फॉर्मूला क्या आता है, पूरा भूमिका के साथ देखे थे लोग। अगर नहीं देखे तो एक झलक आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। अब इसी 6 से हम लोग फॉर्मूला लगभग 40 को निकालने वाले हैं। अब कौन कौन सा था आप लोग गौर कीजिएगा, ओके। अब देखिए अब हम लोग जो भी फॉर्मूला निकालेंगे वो संबंध स्थापित कर याद रखिएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर लिखा आपका साइन थीटा, गौर कीजिएगा, ओके। और यहाँ पे कोसेक थीटा, जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर h है और यहाँ पर h है, देखिए ऊपर नीचे का संबंध हो रहा है। तो चलिए हम लोग कुछ कर देखते हैं। तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर कौन सा, साइन थीटा और इंटू कर देखते हैं कोसेक थीटा में क्या संबंध स्थापित हो रहा है। चलो देखिए ध्यान से, हम लोग साइन थीटा का मान रखेंगे लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, p बटे h हो जाएगा, और कोसेक थीटा का मान रखेंगे तो h और बटे क्या हो जाएंगे, p हो जाएंगे। h और बटे क्या हो जाएंगे, h और बटे क्या हो जाएंगे, p हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये h कट गया, p कट गया, इक्वल टू कितना 1। तो हम लोग कह सकते हैं लोग ऐसा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर ये कितना, तो 1 कहा जा सकते। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया। समझिए कैसे मैं फॉर्मूला को ला रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब चलिए अब हम लोग इसमें और इसमें थोड़ा संबंध हम लोग देखते हैं लोग, सॉरी अब तो हम लोग ऊपर देख लिए लोग ना, अब इसमें हम लोग इसमें देखते हैं लोग संबंध। तो देखिए ना हम यहाँ पर लिखते हैं आपके, तो कॉस थीटा, यहाँ से देखिए फॉर्मूला कैसे उत्पन्न हो रहा है मैं ये बता रहा हूँ, आप लोगों को कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। ये अगर याद रखिएगा तो आजीवन भर याद रहेगा। अगर ट्रिक याद रखिएगा तो समझिए कि तुरंत याद होगा और तुरंत या भूल जाइएगा। इतना बात को आप लिख लीजिएगा। उसके बाद से इंटू हम लिखते हैं सेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए जरा गौर कीजिएगा। कॉस थीटा का मान आपका कितना b और बटा h और गुने सेक थीटा का मान कितना है, तो h और बटा b है। तो देखिए b कट गया और h कट गया, इक्वल टू कितना का 1 आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि कॉस थीटा इंटू आपके कौन सा सेक थीटा बराबर 1। क्या हम लोग उसी तरह
इन दोनों में हम लोग संबंध को स्थापित करेंगे लोग, तो देखिए ना b बटा p और यहाँ से p बटा b और b बटा क्या है p, ये तो एक दूसरे काट देगा। तो हम लोग यहाँ पर ऐसा एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं लोग कि tan थीटा और इंटू आप लोग कह सकते हैं cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू यहाँ से भी फॉर्मूला को निकला 1, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका कितना 3। आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब हम लोग इसी फॉर्मूला को यहाँ पर लिखते हैं और भी इसको इधर उधर कर भी फॉर्मूला निकाली जाती है। अब कैसा होता है तो चलिए ये तो समझ गए आप लोग ना। ओके, तो फिर इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ। जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे लोग, अब हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। ये पहला हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े लोग जी, यस, साइन थीटा इंटू और कौन सा कॉसेक थीटा बराबर कितना 1 पर है। ये फिर 2 नंबर इसमें कौन सा पढ़े लोग, उल्टा संबंध वाला। तो यहाँ पर कॉस थीटा इंटू हम लोग पढ़े लोग सेक थीटा बराबर क्या हो गया 1 और 3 नंबर पढ़े लोग कौन सा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना 1 पढ़ेगा लोग। ओके, अब देखिए मैं यहाँ पे एक नोट्स आपको बता देता हूँ, जरा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे लिख रहे हैं टैन ये आपका थीटा, अब आप सोच रहे होंगे कि टैन और गुने थीटा है, तो ऐसा कंसेप्ट आप लोग मत लगाइएगा, ये गुना में नहीं होता, ये एक प्रकार का संकेत है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि टैन आपका 30 तो 30 डिग्री संकेत है, ऐसा ना समझे गुना है, ये आपको जानकारी के लिए बता दिया। चलिए ये मेरा टॉपिक नहीं था, अब हम लोग यहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं हम लोग तो लिखते हैं और जितने इसमें से संभावित आपका निकल रहे फॉर्मूला वो सारे के सारे आपको बताते हैं। तो बताएं इस पर एक चीज हम और देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए ना। हम इन दोनों को थोड़ा संबंध एक जगह करके देखते हैं क्या होता है। जिस तरह है ना बट्टे उसी तरह करके देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम कैसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं आपका एक संबंध साइन थीटा और बट्टे आपका कौन सा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा का मान कितना है आपका, देखिए p बटा आपका h है और कॉस थीटा का मान कितना है b बटा h है। ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये p बटा h का h हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा h और बटा ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ध्यान दिखिएगा ये p h कट गया। ओके, तो बचा क्या जी p और बटा b। तो देखिए ना p और बटा b इसमें से भी कोई होंगे, देखिए p बटा ये b है, तो हम लोग ऐसा यहाँ पे एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं लोग, देखिए ध्यान से। ओके, हम लोग लिख सकते हैं p बटा b को tan थीटा और बराबर क्या लिख सकते हैं लोग साइन थीटा और बट्टे कौन सा लिख सकते हैं कॉस थीटा। मस्ट इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूला, समझ पा रहे हैं लोग या नहीं पा रहे हैं लोग। ओके, भले ये वीडियो लॉन्ग होगा, बातों को मैं मानता हूँ, लेकिन जो भी समझ में आएगा बेहतरीन क्वालिटी का आएगा। इसके पास आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसको तो उल्टा करके देख लेते हैं, उल्टा का मतलब समझ रहे हैं लोग आप लोग। ओके, ऐसा हम करके देखते हैं, क्या पता नीचे दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। कॉस थीटा और बट्टे हम लोग कौन कहते हैं साइन थीटा। अधिक कॉस थीटा कितना है आपका, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा है b और बट्टा क्या है h है और गुने, और ये है आपका समझिए कि h और बट सॉरी ये वाला जो है आपका ध्यान दीजिएगा ये b बटे h है, नहीं सॉरी देखिए ना कॉस थीटा का मान कितना b और बट्टा h और गुने साइन थीटा का मान कितना है आपका p बटा h। तो p और बट्टा क्या हो जाएगा h हो जाएगा, लेकिन ये गुना में नहीं होगा ना, इसके हम लोग सॉरी। चलिए अब हम देखते हैं इनको थोड़ा उल्टा कर संबंध क्या होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम उल्टा करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं आपके कॉस थीटा और बट्टे हम लिखते हैं साइन थीटा। अब इसका वैल्यूज को रखते हैं। कॉस थीटा का वैल्यूज है आपका, ध्यान दे रहे होंगे कि b बटा क्या h है और साइन थीटा का क्या है p बटा और h है। देखिए h ये कट गए तो क्या हो गए b बटे p हो गए। तो b और बटे p देखिए ना संबंध आपका है ये वाला है आपका कॉट थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं लोग एक चीज और यहाँ पर एक और फॉर्मूला कि कॉट थीटा बराबर बोल सकते हैं लोग कॉस थीटा और बट्टे क्या बोल सकते हैं साइन थीटा। यही फॉर्मूला आप लोग क्या करिएगा तो याद कर रखिएगा, समझ रहे ना आप लोगों के। ये हम लोग संबंध देख लिए। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीजों को देखते हैं। ओके, जितने फॉर्मूला है मैं छोड़ देता हूँ इसी तरह। ओके, तो इस फॉर्मूला को मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लिख दूँ सुटेबल। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन 2-4 बार देखिएगा दिमाग में फटाक से आ जाएगा। देखिए मैं फटाफट लिखता हूँ साइन थीटा बराबर सॉरी आप
आपका कौन सा टेन ऐसा टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका कौन सा साइन थीटा और बट्टा कॉस थीटा। ये आपका चौथा हुआ। और पांचवा जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू यदि बट्टे आपके कौन से हो जाएंगे साइन थीटा हो जाएंगे। ओके, ये लेकर आपका को 5 फॉर्मूला हुआ। इसमें से मैं पहला लेता हूँ और पहला लेकर भी कुछ फॉर्मूले को निकालने का मैं कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है आपका, ये ले लिया कौन सा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। ओके, अब देखिए इंटू में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं ऐसा साइन थीटा बराबर 1 और बट्टा क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। ये भी एक आपके क्या होंगे फॉर्मूला तैयार होगा। देखिए हम कैसे कैसे तैयार करिए, रटने से कुछ नहीं होगा, हम लोग तैयार किया जाता है यहाँ पर। अब देखिएगा ना, अब कहता है कि ना हम यही जी रहे और तू जा। ओके, तो तू जा तो क्या हो जाएगा यही जी को यही जी रख दीजिएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कॉसेक थीटा और बराबर हम लोग 1 और बट्टा ये चला जाएगा नीचे तो कौन सा हो जाएगा आपका साइन थीटा। एक आपका ये भी फॉर्मूला तैयार हो गया। समझ रहे कैसे कैसे दो को फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर भी पॉइंट से लोग फॉर्मूले को तैयार करते हैं लोग। ये बोल रहे हैं आपका कौन सा कॉस थीटा इंटू आपके कौन सा सेक थीटा बराबर 1। यहाँ से आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाकर तैयार कर सकते हैं। कैसे तरीके, अगर ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर 1 और बटे क्या हो जाएंगे आपके सेक थीटा हो जाएंगे, या ओके या आपके ऐसा भी हो सकेगा उल्टा, यानी सेक कहेगा कि हम यहीं पे रहेंगे तो रहने दे इसको। ओके, तो सेक थीटा और बराबर क्या हो जाएगा 1 और बटा आपके कॉस थीटा हो जाएंगे। एक ये भी आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, एक ये भी आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। देखिए मैं फॉर्मूला कैसे कैसे आपका तैयार किया जा रहा है। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ पर। ओके, आप लोग यहाँ तक आप लोग प्रॉपर तरीके से समझे। अब हम लोग 3 नंबर पॉइंट को लेकर हम लोग 2 फॉर्मूले को तैयार कर रहे हैं। आप लोग भी अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाकर तैयार कर सकते हैं। 3 नंबर कौन सा लेते हैं टेन थीटा इंटू कौन सा है कॉट थीटा बराबर 1। जरा ध्यान से देखिएगा, टेन को हम लोग यहीं पर रख देंगे लोग तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1 और बट्टा का हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएंगे। या हम लोग ये तो फॉर्मूला आपका तैयार हो गया। अब देखिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कॉट थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 और बट्टे ये क्या लिख सकते हैं टेन थीटा। कई प्रकार की यहाँ तक आपको दिक्कत होगा तो क्या कर सकते हैं क्वेश्चन कर सकते हैं। ये फॉर्मूला सब कैसे आपका तैयारी हो रहा है। देखिए यहाँ तक आपको फॉर्मूला तैयारी करके बताए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 6 गो से देखिए 11 को बच्चे दिए, ठीक है ना। इतने आपकी क्या हो गए फॉर्मूला हो गए। और चलिए और भी हम संबंध स्थापित कर आप लोग को वही 6 गो त्रिकोणमिति का आपका तीसरा है पार्ट, जिसमें हम 3 को ही फॉर्मूला को देखेंगे। लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या हम लोग कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1। अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे लो आपको मैं बता देता हूँ। आपको इमरजेंसी सेवा वाला विधि बताया जाएगा। जैसे कि कभी परीक्षा में आप लोग इसको इधर करते थे या इसको इधर करते थे, आपको ये भी ख्याल में नहीं आता है ना कि माइनस सेक में रहेगा ये 10 में रहेगा। ओके, ये दिक्कत आप लोग को पास में समस्या आती होगी। या ये कॉट या कॉस में कभी आता होगा कि कॉसेक इधर है कि कॉट इधर है कि है, तो क्या यहाँ आप आपको 2-3 चीजें बताएंगे। एक उत्पत्ति बताएंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, और दूसरा को जो चीज बताएंगे वो ट्रिक बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाई हुई हम लोग इस कंसेप्ट समझते हैं। और याद रखिएगा एक बात है, कोई भी ट्रिक आपके कंसेप्ट से ही बनाई जाती है, तो क्यों नहीं हमको जड़ पे ही काम करें, कंसेप्ट ही समझ लेते तो और ट्रिक का गोली मारिए। ओके, अच्छी है ऐसे। ओके, आगे देखिए यहाँ से। ओके, देखिए यहाँ से मैं समझा रहा हूँ आपको कि आप लोग की जो त्रिकोणमिति होता है इसमें 3 कोण होते हैं। ऐसा ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसा होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसको ले लिए ए और इसको ले लिए बी और इसको ले लिए क्या सी ले लिए, और ये क्या होते हैं समकोण त्रिभुज होते हैं। जिसमें आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया कि नीचे वाला आपका बी के मतलब आधार हो जाते हैं, ऊपर वाला पी के मतलब क्या हो जाते हैं आपके यस पी वाले आपका लंब हो जाता है, और एच वाले क्या हो जाते हैं खड़ हो जाते हैं। और पाइथागोरस की एक फॉर्मूला जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है इनका और इनका योग होता है। ध्यान दीजिएगा, एच स्क्वायर बराबर होते हैं आपके ये पी स्क्वायर और प्लस क्या होते हैं आपके बी स्क्वायर। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते,
बस इतना जानते हैं, अगर इतना जानते हैं तो ये तीनों फॉर्मूला आपकी चुटकियों में ला सकते हैं। देखिए कैसे, ओके। तो देखिए हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे, संबंध को स्थापित करेंगे। एक बार हम लोग ए से करेंगे, एक बार हम लोग पी से करेंगे, एक बार हम लोग बी से करेंगे। देखिए हम कैसा संबंध को स्थापित कर रहे हैं, ये माना कि आपका क्या है, थीटा है। तो देखिए हम इसी को लिख रहे हैं आपका एच स्क्वायर और बटे और आपका पी स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर। और ये चीजें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। बस इतना रखिए कि ये आया, देखिए कैसे आ रहा है, ओके। तो हम एक पर हम लोग क्या करेंगे, कटा कटा कर देखेंगे। एक नंबर कंडीशन हम लोग इनसे कटा कर देखेंगे, मतलब भाग कर देखेंगे स्क्वायर से। 2 नंबर इसमें करके देखेंगे, 3 नंबर इसमें करेंगे। देखिए दौड़ता हुआ हाफता हुआ ये तीनों के तीनों फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए कैसे, ओके। तो हम पहला यदि करते हैं एच स्क्वायर से भाग करते हैं सब में, तो एच स्क्वायर और ये भी क्या होगा एच स्क्वायर, अब ये भी एच स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर एच अपना घर चला जाएगा, ओके। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों के दोनों कट जाएंगे तो एक होंगे। और इस पे ज्यादा गौर कीजिएगा, ओके। हम पी और एच का दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से, और प्लस बीच में तो प्लस लिख सकते हैं। बी और एच का हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि P बटा H क्या है, तो देखिए P बटा H आपका क्या है, साइन थीटा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कौन सा, साइन थीटा। और स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस में। अब जरा ध्यान दीजिए आप यहाँ पर P B बटा H, B और बटा क्या है H है, तो ये क्या है आपका कॉसेक थीटा है, ओके। तो हम लोग क्या लिख सकेंगे, कॉस और यहाँ पे स्क्वायर थे स्क्वायर थीटा, और ये कितना हुआ 1। यानी इसको घुमा फिरा कर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। देखिए तो आगे आपका फॉर्मूला ये कहाँ से आया, ओके। आपके दिमाग में अभी इनपुट हो गया होगा। चलिए पहले मैं उत्पत्ति ही बता देता हूँ, उसके बाद से इससे हम लोग निकाल कर देखेंगे, वो बहुत ईजिली होता है। फर्स्ट कंडीशन आप लोग समझ गए, ये जो कंडीशन था स्थिति आपका फर्स्ट था। चलिए हम लोग सेकेंड नीचे तक हो सकता है कि हम लोग समझ सकते हैं। देखते हैं इसका औसत कहाँ तक जाता है आपका, ओके। जहाँ से पाइप पार है ये भी नहीं होगा, ये वाला पाइप पार रहे हैं, ओके। मेरे ख्याल से ये भी नहीं आ रहा है, ओके। और ये वाला पार है, ये वाला देखिए तो हाँ ये आ गया, ओके। मतलब इतना ही दूर है, देखिए ध्यान से। अब हम लोग देखते हैं यहाँ तक, ओके। अब देखिए एक तो हम लोग ए से भाग दे दिए, अब हम लोग पी से भाग कर देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एच स्क्वायर और बट्टा यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं लोग पी स्क्वायर और बट्टे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और बट्टे क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको कटा देंगे तो एक हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लोग एच और बट्टे पी का होल स्क्वायर बराबर 1 और प्लस बी और बट्टा पी के क्या हो सकता है, होल स्क्वायर हो सकता है, ओके। अब देखिए इसको मैं कहाँ लेकर चलूँ, आपका इसको मैं क्लीन करता हूँ फिलहाल में, ओके। ये वाले को और ऊपर लेकर चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एच बटा पी, देखिए एच बटा पी क्या है आपका, एच और बटा पी देखिए कॉसेक है, ओके। तो हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, पी और बी, देखिए पी और बी कॉट थीटा है, तो हम लोग लिख सकते हैं COT कॉट आपके क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से आप देखिए, ओके। अब क्या होगा, तो ये एक को हम यहीं पर रहते कि इसको यहाँ पर ला देंगे, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएंगे आपके कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। देखिए ये आ गया, जो आया आपका ये आपका दूसरा फॉर्मूला आ गया। कोई प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते बोल सकते। अब देखिए मैं कितनों भी पढ़ा था, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा था, लेकिन देखिए ये फॉर्मूला जाकर मैं क्या कर दिया, एने ओने माइनस कर दिए ना, मतलब कि गलत हो गया, ओके। लेकिन जब मैं उत्पत्ति इसका लिया तो देखिए एक्चुअली आपका सही आ गया, समझ रहे हैं ना। यानी अगर आप कंसेप्ट देखिए, मैं जो समझाऊं वो कंसेप्ट समझाऊं, जिसकी वजह से आपका क्या वो फॉर्मूला ऐसा सही आ गया। ये जो लिखे थे ज्यादा लिखे थे, जिसकी वजह से आपका क्या हो गया तो गलत हो गया, क्योंकि माइनस प्लस का इसमें डिफरेंट हो गया। यही तो बच्चे से गलतियां होता है, कभी कभी हम लोगों से भी हो जाती है, आई एम इंसान हूँ, ओके। चलिए ये तो समझ में आया ना, आपको कंसेप्ट समझ में आया ना, ओके। तो ये हो जाता फॉर्मूला, तो मैं यहाँ पर यदि करके लिख देता हूँ, ठीक है ना, बाई मिस्टेक हो जाता है, ठीक है ना, कभी कभी आई एम इंसान हूँ हो जाता है, ओके। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी आप लोग भी कंसेप्ट समझिएगा, तो कभी आप लोगों से माइनस प्लस गलती होगा
नहीं। चलिए दो को फॉर्मूला आप लोग समझ गए। चलिए हम लोग तीसरे के उत्पत्ति का समझ लेते। हम लोग पी स्क्वायर से भाग किए थे, अब जो हम लोग करेंगे लोग वो बी स्क्वायर से आपका भाग करेंगे लोग। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं, आप लोग भी उतार लीजिएगा लोग। उसके बाद से देखिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं लोग, तो फॉर्मूला उसी तरह लिखते हैं लोग, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलो ध्यान दीजिएगा, अब बी से करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर हो जाएंगे, बराबर तो है तो बराबर रहने देते हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर और प्लस छोड़िए प्लस को, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। चलो ध्यान दीजिए कि बी अपने घर ही गई, ओके, और बच गए लोग। देखिए ये बच गया तो एच और बटे क्या हो जाएगा आपका बी का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये पी बटा बी का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एच और बटा आपका यूँ समझिए कि बी क्या है, एच और बटा बी। देखिए एच और बटा बी आपका सेक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और बराबर देखिए पी बटा बी मेरे ख्याल से tan है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखिए इस tan को हम लोग इधर ला देंगे, समझ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे आपके सेक स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये फार्मूला आपका आ गया, तीनों फार्मूला आ गया, मतलब कि इसके बाद से ये वाला फार्मूला आपका आ गया। ध्यान दीजिए कि ये एक्चुअली में आपका सही लिखे थे, बाई मिस्टेक यहाँ पर आपका माइनस प्लस क्या हुआ था, मिस्टेक हो गया था। अब चलिए अब हम इससे धाराधार हम लोग क्या करते हैं लोग 5 6 7 8 10 फार्मूले को देख लेते हैं कि कैसे कैसे निकलता है। मेन चीज है आपको बता दिया, अब आपको इलट पलट कर क्या करना, फार्मूला को निकालना है। तो चलिए हम इलट पलट कर क्या करते हैं, तीनों से फार्मूला को निकालते हैं। इसको मैं क्लीन किया, आपको कंसेप्ट बता दिया। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लो ध्यान दीजिएगा, हम लोग फर्स्ट उतारते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, ये है साइन स्क्वायर, यहाँ पे है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर 1 है। अब ध्यान दीजिएगा साइन को यहीं पर रख देंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से, साइन को मैंने यहीं पर रख दिया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी आपका क्या हो जाते हैं, फॉर्मूला हो जाते हैं। अब बहुत इसलिए अब देखिए, अब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में जाएगा, यानी यूँ समझिए साइन थीटा और बराबर 1 और माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा। समझे, एक और भी फॉर्मूला ये वाला हो जाते हैं। देखिए क्या हो जाते हैं, साइन थीटा बराबर हो जाते हैं जैसे 1 और माइनस रूट के अंदर ही रहते हैं, 1 प्लस आपका हो जाता है कॉस थीटा, एक हो जाता है 1 और माइनस क्या हो जाता है कॉस थीटा भी हो जाता है। ओके, मतलब कि आपको 3 फॉर्मूला यहाँ पर समझ में आया। कोई प्रकार की आप लोग को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते बोल सकते। अब देखिए ये 3 को समझ गए आप लोग, देखिए 1 2 और 3। अब देखिए फिर अब 3 को आपका निकल सकता है। देखिए कैसे, अब ये कहेगा कॉस मुझको रहने दो, तुम अब क्रिया करो 1 से। तो देखिए आपका कॉस को हम लोग रहने देते हैं कॉस थीटा को, तो ये 1 और माइनस क्या हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएंगे, समझिएगा ध्यान से। ओके, फिर यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा रूट हो जाएंगे। फिर उसी तरह एगो प्लस में हो जाएगा, एगो किस में हो जाएगा माइनस। ये तो आपको बुक में मिलता है, लेकिन ये आपको सॉल्व करते समय इस पे ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको। ओके, यानी 1 2 3 ये 4 और ये कितना हो गया 5, एक और देखा जाता है 6, यानी एक फार्मूला से 1 2 3 4 5 6 फार्मूला आपके निकले। तो मेन जड़ तो यही है, तो हम लोग जड़ पे काम कर चुके हैं और ये चीजें तो आपको हवा गुली में भी आप लोग बना सकते हैं। बस हिट्स दे दिए कि हम लोग ऐसे बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरका देखते हैं। दूसरका से आपका बोर्ड मेडल प्रश्न को करता है। देखिए दूसरका से आपका फॉर्मूला कैसे बनता है, तो इसको मैं क्लीन किया और आप लोग का यहाँ पर दूसरा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये दूसरा है आपका कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे संबंधित देखिए आई बटन पर आपको दिया रहेगा। ओके, बार बार लिंक आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें 250 कराए हैं त्रिकोणमिति का, वो जगह एक बार कर लीजिएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे कर सकते हैं लोग, इसको यहीं पर रख दे सकते हैं थीटा बराबर 1 और प्लस क्या हो जाएंगे tan स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। उसके बाद एक ये फॉर्मूला हो गए आपके। अब देखिए यहाँ से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सेक थीटा और बराबर लिख सकते हैं कि 1 और प्लस क्या हो जाएंगे tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर रूट हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब देखिए प्लस और माइनस ये नहीं होंगे क्योंकि ये माइनस में है वह नहीं।
समझ रहे हैं आप लोग। अब चलिए आप कहते हैं 10 मुझको रख दो और बात तुमसे इसके साथ करो, देखो तुम कौन सा फॉर्मूला आते हो। ओके तो चलिए हम लोग करके देख लेते हैं करने में किसके बाप का जाता है। ओके तो देखिए इसको हम उसी तरह रख देंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस क्या हो जाएंगे sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस को हटाने के लिए दोनों की ओर से माइनस में गुना करेंगे लोग। ओके तो ये प्लस में हो जाएंगे आपका tan स्क्वायर थीटा और माइनस से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा प्लस आपका sec स्क्वायर थीटा। अब हम इसको क्या करते हैं बदल देते हैं जरा सा। ओके तो जरा सा झूम लीजिए, देखिए ना आपका tan स्क्वायर थीटा और बराबर हो जाएंगे आपके sec स्क्वायर थीटा और माइनस है तो यहाँ पर -1। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके टॉपिक। ओके कभी कभी ये पूछ देता है तो ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे दिमाग में होता है लेकिन जैसे कि cos का होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, उसी तरह अगर ये कर दीजिएगा तो आपका सरासर गलत हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लास्ट में लाना पड़ेगा। लगभग आप लोग समझ गए, ये वाला भी कंसेप्ट समझ गए। एक हुआ ये 2 हुआ ये 3 हुआ ये 4 ये 5 और ये कितने हो गया 6 हो गए। ओके ठीक है उसी तरह हम 6 फॉर्मूला इससे भी निकाल सकते हैं। चलिए बिना देरी का हम इससे भी क्या करते हैं निकाल लेते हैं फटाफट। बस ये रिवीजन के तौर पर देख लीजिए, जो मेन सेंस था मैंने आपको बता दिए। अगर आपको अच्छा समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। ओके ताकि वो भी कंसेप्ट समझ सके। अब चलिए हम लोग अब 3 नंबर लेते हैं। 3 नंबर जो है हमारा वो है आपका cosec स्क्वायर थीटा और माइनस है आपका cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। जरा ध्यान से दिखेगा यहाँ पर। ओके इसको इसी तरह रहेंगे तो ये इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा यानी हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस क्या हो जाएंगे cot स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं लोग। ओके मतलब कि एक ये आपका क्या आ गया फॉर्मूला आ गया। अब देखिए अब cot को हम लोग यहीं पर रहने देते हैं लोग, तब क्या आएगा फॉर्मूला। हाँ अब देखिए यहाँ पे एगो छोड़ दिए कि रूट अंडर में भी चला जाएगा। यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा सॉरी स्क्वायर न रहकर यहाँ पर रहेगा तो रूट अंडर में हो जाएगा 1 प्लस थीटा हो जाएंगे। ठीक है ना समझ में आ गया आपको। मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा तो एक फॉर्मूला हो जाएंगे। अब चलिए अब कहेगा cot मुझको यही पर रहने दो, तुम क्रिया करो। ओके तो माइनस हो जाएंगे cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस देखिए 1 और माइनस में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे आपके cosec स्क्वायर ये आपके थीटा हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं लोग ये cotec स्क्वायर थीटा -1 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ से माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा cosec मतलब कि यहाँ पर मैंने e स्क्वायर करके यहाँ पर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा ये हम जाकर प्लस कर सकते हैं cot स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर सकते हैं। फिर हम लोग cot थीटा का भी फॉर्मूला लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा प्लस 1 का यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है रूट अंडर में लिखा जा सकता है। इसका भी समझिए कि ये भी आपका फॉर्मूला के ही रूप में कहलाएंगे और ये भी आपके फॉर्मूला के ही रूप में कहलाएंगे और ये भी आपके क्या कहलाएंगे फॉर्मूला के रूप में ही कहलाएंगे। कई प्रकार की आपको दिक्कत होगा तो यहाँ तक आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, खाली फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है। तो चलिए एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद से वीडियो को 3 नंबर को क्लोज करते हैं, उसके बाद से हम लोग 4 नंबर देखेंगे। ओके अब हम देख लेते हैं साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में संबंध देख लेते हैं। जैसे आपको बताया था ना कि साइन थीटा दिखे ना गौर कीजिए, आपको अभी पता है साइन थीटा और बटे कॉस थीटा बराबर क्या होते हैं आपके तो tan थीटा होता है। दोनों के स्क्वायर कर देंगे ये भी और क्या होगा ये भी, तो एक ये फॉर्मूला भी आपका क्या हो जाता है तैयार हो जाता है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा और बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा और बटे क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं उल्टा हो गया ना तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। आपको ये भी फॉर्मूला आपको क्या हो गया होगा तो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से। कॉमेडी का पार्ट 4 है जिसमें हम लोग न्यून कोण का संबंध देखने वाले हैं। ये न्यून कोण क्या होते हैं मैं आपको एक वर्ड में बता दूं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। जरा इस आप ट्रायंगल को देखिए, त्रिभुज को देखिए जरा ध्यान से कि ये कितने डिग्री का हो जाते हैं 90 डिग्री का हो जाते हैं। तो ये कोण और ये कोण आपके न्यून कोण कहला जाते हैं। ओके अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर लगभग 15 फॉर्मूले को क्लियर करने वाले हैं कंसेप्ट के साथ। आप ध्यान दीजिएगा, प्लस में कुछ हम एग्जाम्पल भी कर लेंगे तो आपका फॉर्मूला और एग्जाम्पल दोनों भी क्लियर हो जाएंगे। अगर इसको मान लेते थीटा, जब
हम थीटा इस कोण को मानते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे P हो जाएंगे, ये हो जाएंगे B और ये हो जाएंगे आपके H। लेकिन न्यून कोण बोला जा रहा है 90 से कम, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि 90 हो ही गया आपका। ओके, तो ये कितना होगा, तो हमेशा जो होगा वो 90 से क्या होगा, कम होगा, कि मतलब 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अब यही हम लेकर हम क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मूले को देखेंगे। अगर हम कोण A के लिए देखें, जरा गौर कीजिएगा ध्यान से, तो A के लिए अगर ये लेंगे तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, आपका H हो जाएगा। आपको समझ में आया? हम ये लेकर चलते हैं, तो पहला हम लेकर चलते हैं, ऐसा लिखते हैं कि साइन, ओके, 90 और माइनस थीटा। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएंगे आपका। ओके, तो देखिए इसके सामने ये है, तो बराबर क्या हो जाएंगे B, और दूसरा संबंध क्या होता है H से, तो H हो जाएंगे। तो B बटा H किसका होता है, देखिए cos थीटा का होता है। ओके, तो यहाँ पर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, COS cos थीटा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए अगर मान लेते हैं कि साइन 90 माइनस 30 डिग्री है ऐसा। ओके, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो क्या होंगे, तो देखिए ये है थीटा, तब ये भी तो है आपका थीटा, तो समझिए कि यहाँ पे क्या हो जाएंगे, cos आपके 30 डिग्री। ऐसे मन क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे हम लोग बना सकते। एग्जाम्पल एक दे दिए ताकि आपको क्या हो जाए, तो अच्छा से रिवीजन हो जाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, साइन का हम लोग देख लिया। ओके, अब हम लोग कॉस का देखेंगे, कॉस थीटा का। चलिए कॉस यहाँ पर देखेंगे 90 माइनस थीटा, क्या देखेंगे, 90 और माइनस थीटा। तो जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो कॉस के लिए क्या होता है, B होता है, तो B ये तो समझिए कि आपका क्या होगा, P, तो ये हो जाएगा B, तो P और बट्टा क्या हो जाएगा H। तो देखिए P और H, P और क्या H इसको बोल सकते हैं साइन थीटा। अब यहाँ से कुछ हम लोग अनुमान लगाएंगे। देखिए यहाँ पर साइन 90 माइनस, देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, कॉस थीटा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर कॉस रह रहा है तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, साइंस मैंने साइन हो जा रहा है। ठीक है, अब उसी तरीके इन लोगों के लिए इनका लिखेंगे तो इनका लिखेंगे, फिर इनका लिखेंगे तो इनका लिखेंगे, फिर इनका लिखेंगे तो इनका लिखेंगे। क्या है, वैसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, बस ये दो इसलिए बताए ताकि आपको तरीका कुछ मेथड याद आ जाए। जैसे AP में होता है कि 2 अंक का अगर क्रम पता चल जाता है, तीसरा चौथा पांचवा छठा क्रम पता चल जाता है। ओके, अब हम उसी तरह लिखेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसके बाद वाला होंगे, ये वाला हो जाएंगे, तो कौन से हो जाएंगे, आपके कॉट थीटा हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं लोग? ओके, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कॉट थीटा बराबर, तक सॉरी कॉट 90 माइनस थीटा लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 90 और माइनस थीटा लिखते हैं, तो क्या हो जाएंगे आपके, यस tan थीटा हो जाएंगे। मतलब कि ये लिखेंगे तो ये होगा, ये लिखेंगे तो क्या होगा, ये होगा। उसी तरह सेक के लिए है, उसी तरह आपके किसके लिए, तो कॉसेक के लिए है। तो क्या यहाँ पर आपको एक सुटेबल में लिख रहा हूँ। ओके, जरा ध्यान दीजिएगा, सबको मैं क्लीन कर रहा हूँ, एक सुटेबल सबको एक साथ में लिख देना ताकि आपको भी इजीली रहे। देखिएगा कंसेप्ट आप समझ गए, तो पहला लिख रहे हैं आपका कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे, आपके कॉस थीटा। अगर हम लिखते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएंगे आपके साइन थीटा, उल्टा पुल्टा दोनों हो गए। ओके, आगे देखिए, अब हम लोग 10 का चलेंगे, तो tan यहाँ पर थीटा न लेकर यहाँ पर लिखेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका कॉट थीटा। अगर हम लिखते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पर अगर सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका कॉसेक थीटा। अगर हम लिखते हैं कि कॉसेक एस माने कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक आपका 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके, तो सेक थीटा हो जाएंगे। समझ गए ना? ओके, ये 6 आपका फॉर्मूला न्यून कोर का याद रखिएगा। इसके साथ साथ आपको और 2 फॉर्मूला बता देते हैं। ओके, एक चीज आप लोग बताए थे कि साइन और कॉस का एक संबंध बताए थे। अब इसी तरह ये 90 माइनस थीटा हो जाए, अगर ये क्या हो जाए 90 माइनस थीटा हो जाए, तो इसका भी हो जाता है tan 90 और माइनस का हो जाता है थीटा हो जाता है। फॉर्मूला आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, और उसी तरह को पलट कर हो जाएंगे, यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा और बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएंगे साइन, यहाँ पर आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके
तो कॉट 90 और माइनस का हो जाएंगे थीटा हो जाएंगे। ये हो गया आपका आज का फॉर्मूला। तो ये बहुत ही सिंपल था न्यूटन कोड का, आपको एग्जांपल भी बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अब तीसर के आप लोगों को पॉइंट मतलब कि 5वें में बताएंगे आपका 45, 60 और 30 डिग्री का मान साइन कॉस थीटा का, ये सबका हम मान बताएंगे। और आपका छठा वीडियो में 0 और 90 का बताकर ये त्रिकोणमिति का A to Z फॉर्मूला को कवर कर दिया। त्रिकोणमिति का ये पार्ट आपका 5 है, जिसमें हम लोग कंसेप्ट के साथ देखेंगे 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। अगर कुछ भी न याद रहे तो आपको बस थोड़ा सा याद रहेगा तो तीनों का मान निकालना परीक्षा में, इमरजेंसी सेवा में आप परीक्षा अच्छा से दे सकते हैं, अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग देखते हैं ओके कि 45 का कैसे निकलेगा, 30 का कैसे निकलेगा, 60 का। तो सबसे पहले 45 डिग्री की बात करते हैं, उसके बाद 30 डिग्री की बात करेंगे, उसके बाद 60 डिग्री का। अब कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, हम यही 6 फॉर्मूला से निकालेंगे। हम सब रटते रहिएगा कि √3/2 1/2 1 और ये क्रम आप भूल जाइए ना तो सारे चौपट हो जाते हैं फॉर्मूला। लेकिन आपको तो बेसिक कंसेप्ट के मतलब क्या होता है ना, समझ पा रहे हैं ना, कि आपको अच्छा से बताना था कि आप सीधे सीधे जाए तो फिर नीचे डाउन ना हो, तो डाउन आपको होना नहीं है। तो देखिए कैसे नहीं होना, हमको निकालना है आपको 45 डिग्री। तो जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। माना कि ये एक त्रिभुज है आपका, ये समकोण त्रिभुज है ओके और ये ऐसा है। अब ध्यान दीजिएगा ये 90 हो गया, हमको 45 का निकालना है। तो हम बोल सकते हैं ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री और तीनों का कोण का योग कितना हो जाएगा 180। तो आगे हमारा, तो इसको हम ले लेते हैं A और इसको ले लेते हैं B और इसको ले लेते हैं C। चूंकि आप जानते हैं ओके कि अगर दो कोण बराबर होते हैं, ये और ये भुज आपस में बराबर होते हैं, समझ पा रहे हैं ना ओके। तो हम लोग पाइथागोरस को कुछ नियम लगा देंगे, तो ये क्या हो जाते हैं आपके, माना कि इसको हम मान लेते हैं 1 ओके, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप पाइथागोरस का नियम लगाएंगे तो इसका और इसका स्क्वायर कर ये होते हैं ओके। जैसे कर्ण आप लोग जानते हैं ना, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होते हैं p स्क्वायर और प्लस में क्या होते हैं b स्क्वायर का मतलब कि आपका लंब स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 1 + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 2 हो जाएगा और ये कर्ण का आ जाएगा तो √2, तो इसका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। समझ रहे ना। अब देखिए हम कोई भी थीटा लेकर चल सकते हैं, तो ए को लेकर चलिएगा हम लोग, अब ये लेकर चलेगा। अब इसी को हम लोग देखेंगे, क्योंकि आपको बता दिया गया कि ये बी होता है, ध्यान दीजिएगा ये बी होता है और ये क्या होता है पी होता है और ये जो होता है आपका एच होता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फाइंड इट को ओके। अब बस यही चीज हम अगर इसमें पुट करेंगे हमें 45 का मान आ जाएगा। ये चीजें बता रहे आपको इमरजेंसी सेवा कब, जब दिमाग से आप लोग उतर जाए कि इसका मान क्या होता है, तब ये काम करेगा। क्योंकि देखिए मैं भी लगभग 5 साल के बाद ये बता रहे, तो देखिए मुझको पूछा जाए कि से क्या होगा तो मैं नहीं बता सकता हूँ ओके, क्योंकि मैं ट्रिक याद नहीं किया हूँ। समझ पा रहे बातों के लिए कंसेप्ट है ना ओके ऐसा, क्योंकि परीक्षा हॉल में बैठा भी दिया जाए तो मैं यहाँ से उत्पत्ति कर और एक पेज में लेकर हम सारे मानों को अच्छे से अच्छे भर सकते हैं, कंफ्यूज वाला कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ पा रहे थे, वही चीजें मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ। तो अब देखिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर साइन 45 का मान, तो ध्यान दीजिएगा ओके। 45 का मान क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे P और P/H, तो जब 1 का बटा क्या हो जाएगा √2 हो जाएंगे। देखिए आगे आपका आगे किताब निकाल दीजिए और सारणी में, यदि में सारणी में आपका होगा, समझ रहे हैं। अब देखिए कॉस का, देखिए कॉस 45 डिग्री का कितना हो जाएगा, तो चूंकि जानते हैं कि बी ये हो गया और एच ये हो गया, तो मतलब 1 का बटा क्या होगा √2 हो गया। समझ रहे हैं। अब tan का देख लीजिए, tan थीटा का देखिए कितना आसानी से निकल रहा है ओके। ये 1 है समझ रहे हैं ना, तो 1 क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत आप लोगों को। अब चलिए अब देखिए आप कॉट का देखिए, तो चूंकि आप जानते हैं कि सबको उल्टा कर दीजिए तो 1 हो जाएगा। अब सेक का आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग उल्टा कर देंगे 45 का तो √2 हो जाएगा। और इसका आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, साइन का आपका कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर कितना जगह √2 हो जाएगा। देखिए ये चीजें जो बताई जा रही है आपको इमरजेंसी सेवा कब, जब आपको माइंड से मान निकल गया तब, ठीक है। अब वो सब अपना सवाल सारे में देते रहिएगा, बनाते रहिएगा, ठीक है ना। कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग 30 और 60 के लिए बात करते हैं। ये मेरे ख्याल से
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं फिलहाल मैं इसको क्लियर करता हूँ। 30 और 60 के लिए आप लोगों को क्या याद रखना पड़ेगा, और इसमें जो याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ओके, क्योंकि ये और ये भुजा क्या है, आपस में बराबर है। अब हम 30 60 के लिए बात करते हैं तो देखिए ना, हम यहाँ पर कुछ समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये वाला ऐसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ओके। तो देखिए हर एक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, ये भी कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, ये भी कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, तभी आप लोग 180 डिग्री होते हैं। चूंकि आप एक त्रिभुज को प्रॉपर्टी में गुण पढ़े होंगे कि अगर शीर्ष से अगर इसमें परपेंडिकुलर लंब गिराया जाए तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होते हैं, और ये आधा और ये आधा होते हैं, कि मतलब हम बोल सकते हैं ये भी 30 और ये भी क्या 30 हो जाएंगे, ओके, समझ रहे हैं। देखिए अब ये 90 हो गए तो देखिए खूब बढ़िया से हो गया, 60 का मान और किसका मान, 30 का मान। अगर हम 30 को लेकर चलते हैं ये वाला कोण के लिए, तो ये वाला कोण के लिए ये हो जाएगा आपका P, समझ रहे हैं ना, ओके, और ये हो जाएगा आपका B, और ये हो जाएगा आपका H। कौन सा कोण के लिए, ये कोण के लिए। अब देखिए हम लोग मान निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए जब तीनों कोण बराबर है तो सबके लिए आपका A भुजा हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, लेकिन ये जो होगा A/2 हो जाएगा, ये A क्या हो जाएगा 2, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है A को। अब देखिए ये मान हमको पता चल गया, ये मान पता चल गया, अब ये मान को हमको पता करना है। क्योंकि पाइथागोरस का आप नियम समझते हैं, ओके, कि ये देखिए यहाँ से देखा जाए तो एक राइट एंगल त्रिभुज हमको मिल रहा है। तो जब मिल रहा है तो आप जानते हैं कि h² बराबर क्या होता है, इसका और इसका हम लोग क्या करते हैं, गुना कर, यदि ये समझे कि h² का प्लस कर देते हैं तो ध्यान दीजिएगा हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, h² बराबर हम लिखते हैं a/2 का h², और यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, तो इसका कुछ मालूम नहीं है तो प्लस में हम लोग यहाँ पर b लिख देते हैं, b² लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओके। आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ से देखिए हम h² का मान कितना हमको a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस a का होगा, a का स्क्वायर और बटा 4 हो जाएंगे, और बराबर ये b² का हम b² रख देंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपका ये वाला 4 होंगे तो 4a² माइनस a² और बट्टा 4 और बराबर क्या हो जाएंगे b²। जरा ध्यान देखिएगा, अगर ये घट जाएंगे तो कितना होगा 3a² बट्टे 4 और बराबर क्या हो जाएंगे b²। अगर b के वैल्यू चाहिए तो हम रूट में डाल देंगे 3a² और बट्टे 4 डाल देंगे, इसमें से 2 दूना के 4 का निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, यानी फाइनली जो b का वैल्यू जाएगा, देखिए यहाँ से जो b का वैल्यू जाएगा फाइनली √3 और बट्टा ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर a आ जाएगा। मतलब कि हम इसका फाइनली मान रख सकते हैं, देखिए ध्यान से √3 और बट्टा कितना 2 और यहाँ पे a रखा जा सकता है। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब इसी से 30 और 60 का मान निकल जाएगा। अब देखिए हम आपका साइन 30 का मान हम लोग निकालने का कोशिश करें तो p/h, अब तो याद ही हो गया होगा आपको, तो p ये है तो p का मतलब a/ क्या होगा 2 और h कितना है a है, तो यहाँ पर a/a हो जाएगा। देखिए a ऊपर कट गया तो ये कितना होगा 1/2। आप लोग देखिए कॉपी किताब निकाल देखिए, साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 आता होगा। अब चलिए अब हम लोग cos थीटा का मान cos 30 का देख लेते हैं, ओके। cos 30 का क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ओके, cos आपका 30, ठीक है ना। अब देखिए आपका b होगा तो b ये होगा तो √3 बट्टा क्या होगा 2 और ये हो जाएगा बट्टा h में a होगा तो a कट जाएगा, यानी ये समझिए √3 और बट्टा 2। देखिए किताब निकाल कर cos 30 का जो वैल्यू जाता होगा √3 बटा क्या आता होगा 2 आता होगा। अब चलिए अब हम लोग 10 का देख लेते हैं, आज आपको पलट देंगे तो हमारा माना जाएगा, ओके। 10 के लिए क्या हो जाएगा b और p हो जाएगा, तो देखिए ना √3 10 30 का देखते हैं 30 यहाँ पर, ओके। 3 और बट्टे क्या हो जाएगा 2 और बट्टे हो जाएगा आपका a/2 हो जाएगा, यहाँ पे a कट जाएगा 2 भी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा √3/2 हो गए, ओके। और ये a/ क्या हो गया 2 हो गए। इसको ऐसे कीजिए ना आप, इसको आपको सॉरी ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका B, तो पहले हम P रखेंगे ना, मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, P यानी a और बट्टा 2 रखेंगे और बट्टे क्या रखेंगे √3 और बट्टा यहाँ पर 2 रखा, जैसे 2 कट गया और यहाँ पे a भी कट गया तो ये कितना होगा a का बट्टा √3। देखिए आपका 10 30 का मान आपका कितना आता होगा 1 और √3। अब देखिए अब आप लोग जानते हैं कि इसका उल्टा आपका कॉट होता है, तो मैं यहाँ पर धनाधन लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर कॉट का लिख देता हूँ, cot थीटा बराबर 10 का उल्टा होगा तो √3 हो जाएगा। फिर आपका सेक का जान
जानते हैं कि कॉसेक का उल्टा होता है, तो ये 2 और रूट क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। और प्लस आप लोग जानते हैं कॉसेक का जो होते हैं वो क्या होते हैं साइन का उल्टा होते हैं, यानी वो समझिए कि कॉसेक थीटा का क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। इस तरह आपका वैल्यूज कितना का निकल गया 30 का निकल गया। ये इमरजेंसी सेवा में या आप लोग बनाते पीरियड में भी इसका आप लोग यूज कर सकते हैं। कोई आप लोग को मानना वाना होगा नहीं तो ट्रिक से आप 2 से गुना कीजिए, 2 से भाग करिए, 3 से क्या करिए, इन्हें पलटिए उन्हें पलटिए, एक को गलती हो गया तो सब कुछ नर्वस हो जाता है। लेकिन कंसेप्ट कभी भी गलत होता नहीं है, याद रखिएगा। जो भी कंसेप्ट ट्रिक बनाया जाता है कंसेप्ट से ही बनाया जाता है। मैं फिलहाल में क्लीन करता हूँ, अब आपको 60 से बताता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से आपका क्या किया क्लीन किया और 3 नंबर चीज आपका 60 का बता रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये तो इसी तरह रहेगा। ओके, अब हम देखते हैं साइन 60 का मान, साइन 60 का। अब देखिए साइन 60 के लिए अब ध्यान दीजिएगा। ओके, पी बी कौन हो जाएंगे, तो ये कौन है तो कौन के सामने वाले क्या हो जाते हैं आपके, तो ये हो जाएंगे आपका P और नीचे वाला हो जाएंगे आपके कौन सा B और ये वाला हो जाएंगे H। अब देखिए हम निकालते हैं, तो देखिए P और P बटा क्या होता है H, तो देखिए ना √3/2 और A है और यहाँ पर भी A है तो A कट गया तो √3 बटा कितना है 2 आ गया। देखिए कॉपी निकाल किताब निकाल कर साइन 60 का मान √3 बटा क्या आता होगा 2 आता होगा। अब चलिए अब हम लोग कॉस आपका कितना का देख लेते हैं 60 डिग्री का देख लेते हैं। तो B देखिए तो कौन है, तो B ये है तो A/2 और बटा A/1 हो जाएगा। A कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा कॉस 60 का मान। ओके, अब चलिए अब हम लोग tan का देख लेते हैं। tan आपका कितना 60 डिग्री का, जरा ध्यान दीजिएगा। ओके, जैसे कि देखिए ये और ये में संबंध होता है P और B में, तो देखिए ना √3 और बटा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा A/2 हो जाएगा। ये भी A कट गया 2 कट गया, रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएंगे। यहाँ तक आपको तीनों समझ में आ गया होगा। अब आप जानते हैं कि तीनों का मान को पलट देंगे तो हमारा है 3 आ जाएगा। देखिए कॉट के लिए क्या हो जाएगा, कॉट के लिए जो 30 का मान होता है वो हो जाएगा, कॉट 60 का मान हो जाएगा 1 और बटा √3 हो जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर आप कॉस लिखे हैं तो सेक का हो जाएगा आपका सेक थीटा का हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, और ये वाला का कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर ये 2 ऊपर चला जाएगा √3 नीचे हो जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों साथ शेयर करना ध्यान भूलें। आपको इस वीडियोज में 45, 30 और 60 का वैल्यूज बता दिया गया है। थैंक यू। क्लासेस हमका स्वागत करता हूँ। आज ये है त्रिकोणमिति का 6 है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज के मान को हम लोग कंसेप्ट के साथ देखेंगे जो इमरजेंसी सेवा में हम लोग यूज कर सकते हैं। वो है आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री का। तो चलिए बिना टाइम गवाई हुई हम लोग देखते हैं 0 डिग्री का मान कितना होगा, 90 डिग्री का मान कितना होगा। ये जो हम निकालेंगे इससे हम लोग निकालने वाले हैं। और याद रखिएगा इसे एक ना एक नंबर का जरूर ही प्रश्न पूछता है, मतलब एक नंबर आपका क्या हो गया फिक्स हो गया। और लाइफ में याद रखिएगा एक नंबर बहुत ही जरूरी होता है। अगर 299 आ जाए तो मछिया कर आप जीत जाएगी, एक नंबर का है ना आइल, समझ रहे हैं ना। तो क्या कहती है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा कंसेप्ट देखना पड़ेगा। तो चलिए आपको मैं कंसेप्ट दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम 0 डिग्री के वैल्यूज को पता करते हैं। तो चूंकि आप जानते हैं त्रिकोणमिति में क्या होता है ना आपका कि ये वाला ऐसा होता है और ये कुछ ऐसा होता है जो कि समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है। तो कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका मान लेते कुछ डिग्री का हुआ, मान लेते 60 डिग्री का हुआ और ये मान लेते कितने डिग्री का हुआ, 30 डिग्री का हुआ। अब जरा ध्यान दीजिएगा ओके कि जैसे से ही नीचे आते जाएगा, मतलब कि इतना आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आपका हो सकता है कि 30 डिग्री का हो जाए। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, बातों को समझिए ध्यान से। और एक चीज आपको और बता देते हैं, ये होता है आपका देखिए अब P और B कैसे सूचित किया जाता है। अगर हम इस कोण को आधार मान रहे हैं लोग ओके, तो इसके सामने वाला P हो जाता है, इसके नीचे वाला B हो जाता है, ये वाला क्या हो जाता है H हो जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिए, कभी सामने वाला को माना। अब देखिए अगर हम लाइन को यहाँ पर थोड़ा सा और झुका दिए तो समझिए 15 हो गया, थोड़ा सा और झुका दिए तो मान लेते हैं कि 7 हो गया, और झुकाते झुकाते इसी लाइन पर मैंने ला दिया, मतलब बोल सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कौन सा लाइन को लाए, ऊपर वाले लाइन को लाए, मतलब H वाले लाइन को हम किस पे रख दिए, B पर। मतलब समझिए कि ये वाला ऐसा था, ऐसा ओके, ऐसा समझिए कि ये ऐसा ही ना था ओके, ऐसा था ओके, लाते लाते लाते, और ये समझिए कि ये आपका वाला वैल्यू है, मतलब P वाला है, ऐसे ऐसे लाते लाते
इस पर सुला दिए तो समझिए कि P का वैल्यू तो 0 हो गया और ये दोनों के साइज का हो गया बराबर हो गया। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं 0 डिग्री के लिए हम लोग लिखा जा सकता है कि P बराबर 0 वैल्यू हो गया, H और बराबर क्या है B है, का मतलब दोनों एक ही होगा। ओके समझ रहे ना। अब चलिए अब हम इस फॉर्मूले को लगाते देखिए धराधर आपका आ जाएगा साइन हम क्या तो 0 डिग्री। अब देखिए बोल रहा है कि एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, अगर एक में अगर 0 से भाग करते हैं तो याद रखिएगा मोबाइल में भी करके देख लीजिए इन्फिनिटी होगा। अगर हम लोग 0 में 1 से भाग करेंगे तो ये हमेशा क्या होता है 0 होता है। इस बात को भी आप लोग क्या करिएगा गाढ़ बांध कर अपने बुक में रख लीजिएगा। ओके साइन 0 का मान तो P तो देखिए P का मान कितना है आपका 0 है और H का मान कितना 1 है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ना कॉपी निकाल कर आप लोग कि साइन 0 का मान आपका कितना आएगा तो 0 आएगा। अब चलिए अब हम लोग cos 0 का मान देख लेते हैं तो cos बराबर क्या होता है B, तो B देखिए B कितना है 1 है तो हम 1 ले लेते हैं। H अब देखिए B H कितना है तो 1 है तो हम 1 ले लेते हैं। इसको कितना जाएगा मान आपका 1 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ओके अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे tan हो जाएंगे, tan आपका 0 डिग्री। अब देखिए tan 0 डिग्री की क्या होंगे P और B बोल रहे हैं ना, P और कौन सा B, तो पहले P होते तो P 0 हो गए और B आपका कितना हो गया 1 हो गया, इसको कितना आएगा 0 आएगा। देख लीजिए इसका वैल्यू जैसा ही दिया होगा। अब चलिए अब उल्टा संबंध हम लोग देख लेते हैं, उल्टा जानते हैं। ओके तो हई वाला उल्टा करेंगे तो कौशिक का जाएगा, तो देखिए हम लोग 0 और बट्टा 1/0 कर देंगे। देखिए नहीं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौशिक आपका 0 डिग्री का, तो देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, इसी का लिखते हैं ये वाला का। ओके क्रम से चलता रहे, कॉट 0 डिग्री का मान 1/0 हो जाएगा, इसीलिए इन्फिनिटिव हो जाएगा। समझते क्योंकि 0 बट्टा में रहेगा तो मैं बताया कि इन्फिनिटिव हो जाएगा। उसके बाद मैं लाइनें से लिखते जा रहा हूँ ओके, क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देंगे। कॉट के बाद से आपका आते हैं सेक आपका कौन सा 0 डिग्री, तो देखिए इसका जस्ट उल्टा हो जाएंगे, तो उल्टा होंगे तो सीधा होंगे तो इसका कितना मान आएगा 1 ही आएगा। अब देखिए एक होता है आपका कॉसेक थीटा, तो देखिए ये वाला उल्टा कर देंगे हम लोग तो आपका 1 ऊपर चला जाएगा 0 नीचे आ जाएगा, तो ये भी इन्फिनिटिव मान हो जाएगा। समझे या ना समझे, बहुत इजीली तरीका से आप लोगों को क्या किया गया, ये कंसेप्ट के साथ दिया गया कि हाँ यदि आपको मान याद नहीं होता है ना तो आप कॉपी में भी लिख कर आप आवर्त सारणी मतलब कि आप लोग टेबल खुद बना सकते हैं, लोग खुद बना कर वही में से देख कर जैसा पहुंचे ना वैसे आप जवाब दे सकते हैं। तो ये था आपके 0 डिग्री के लिए। अब हम लोग चलते हैं 90 डिग्री के लिए, देख लेते हैं 90 डिग्री के लिए क्या होंगे। तो फिलहाल हम इसको क्लीन करते हैं ओके। अब हम लोग 90 डिग्री के लिए समझते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ओके तो इसी में आप क्या कर दीजिए लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरे साथ नहीं जुटे हैं तो क्या कर दीजिए तो सब्सक्राइब कर जुट जाइए। अब चलिए अब हम लोग यूँ समझिए कि इसी को हम लोग क्या मानते हैं थीटा मानते हैं लोग ओके। और ये हो गया A और ये हो गया B और हो गया ये C। अब हम लोग गौर करेंगे 90 डिग्री कैसे आएगा ओके। अब ध्यान दीजिएगा ठीक है ना आप लोग ओके कि ये वाला लाइन को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये वाला लाइन को अगर हम ऐसा लाए तो समझिए थीटा से कुछ ज़्यादा मान होगा, मतलब कि अगर ये 60 होगा तो ये कितना होगा 70 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर इसी लाइन को मैं यहाँ पर लाऊँ तो ज़्यादा सीधा हो रहा है ओके, तो मेरे ख्याल से 80 हो जाएगा। अगर इसी लाइन को इसी पर ला दूँ, गौर कीजिएगा, इसको हम लोग B बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। अगर इसी पर ला दो देखिए H और बराबर क्या हो जाएगा P और ये वाला मान आपका क्या हो जाएगा हट जाएगा, मतलब कि B बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। कब जब 90 के लिए, क्योंकि सीधा का सीधा हो जाएगा तो कितने डिग्री का बन रहा है 90 का, तो 90 के लिए बता रहे हैं। B बराबर 0 और लिख सकते हैं P और बराबर H बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी मान को रख देंगे हम इसमें तो हमारा 90 डिग्री का भी निकल जाएगा। एक बार वीडियो को स्टॉप करके आप लोग एक बार करके देख लीजिए और एक बार बुक से मिला लीजिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का है कि आ जाएगा। चलिए नहीं विश्वास है तो मैं यहाँ पर कर आप लोग को करके दिखाता हूँ। 90 साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए बोल रहे P, तो P और H एक ही है तो 1/1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए आपके बुक में है। अब देखिए cos आपके 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो B देखिए B इसमें कितना 0 है और बट्टा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, बताया गया था। अब यहाँ पर आ जाइए tan 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए P कितना
कितना है आपका, तो समझिए 1 है, और बी आपका कितना 0 है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके इन्फिनिटिव हो जाएंगे। समझे या ना समझे। उसके बाद से आपका आएंगे इसका कॉट आएंगे, कॉट 90 डिग्री। ओके, तो हम इसका उल्टा करेंगे तो 0/1 होगा, इसीलिए इसका मान 0 हो जाएगा। अब आएंगे हम लोग सेक थीटा का। ओके, सेक 90 डिग्री का बराबर कितना हो जाएंगे, तो हम लोग उल्टा कर देंगे इसको, तो 0 और 0 बटा क्या हो जाए, सॉरी सेक का ये वाला हो जाएगा आपका 1 और बटा क्या हो जाएगा 0, इसीलिए क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। और आपका कॉसेक के लिए देखिए, कॉसेक आपका 90 के ये इसको कितना उल्टा करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। देखिए 90 का मान इतना नहीं आता होगा, ये सारणी बनाकर भी आप क्या कर सकते यूज कर सकते। अगर कोई प्रकार की आपको दिक्कत हो तो हमसे क्या कर सकते, कमेंट कर सकते, या तो हमारा फोन नंबर है उसमें भी आप लोग व्हाट्सअप कर सकते 9117 क्या है 99344। एक बार कर आप लोग क्या कर सकते, इसका PDF से जो भी चाहिए फॉर्मूला का वो चीज़ें आपको मिल जाएगा। अगर कॉल लगाना होगा तो ये कॉल मत लगाइएगा, तो बहुत अति उत्तम रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर फोन फ्लाइट मोड में रहते हैं। ओके, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते। इस तरह आपका त्रिकोणमिति का A to Z फॉर्मूला 10th लेवल 12th लेवल का जो बेसिक था वो सबके सब कंप्लीट हो गया है।